हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 12 जून 2024, तिथि बुधवार, गणपति गणेश जी का वार। आप सबको नमन करते हुए आज प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर और प्रथम पुष्टता स्वीकार करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर गौर विंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं स्कंद देव कार्तिकेय जी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर स्कंद पुराण का कथा श्रवण कर हम सबों का आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरी कुल देवी तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए तथा अपने सभी श्रोताओं के पितरों पूर्वजों को नमन करते हुए मैं अपना अल्प परिचय देते हुए, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे बाबा, आप जिस प्रकार मुझसे कथा चाहें करवा लें, सुन लें और सुना लें। आप यह कथा जैसे आपकी भावना हो उस प्रकार आप ही कर लें, आप ही सुन लें और सुना लें। हे बाबा, मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं इस कथा का श्रवण कर सकूं। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा कर दें। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और विश्व का कल्याण करें। बाबा, मेरे व्यवसाय में जुसे जुड़े मेरे व्यवसायी गण, मेरे साझेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव घर घर महादेव शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव। काल हर दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव। हे बाबा, सब दुख काटो हमारा। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे काशीपति अधिनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे जगन्नाथ, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ, सब दुख काटो हमारा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव शंभो शंभो। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव शंभो 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 शंभो। निधि निधि। हे भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे भोलेनाथ, सब दुख काटो हमारा। हे पार्वतीनाथ, सब दुख काटो हमारा। आज स्कंद पुराण की ओर हम लोग फिर बहेंगे। उससे पूर्व गंगा 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 स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। बोलो स्कंद देव की जय। कल हम लोगों ने जाना था कि इस प्रकार में चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युग में वही लोग धन्य है जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। कितनी बड़ी बात कल की कथा में हम लोगों ने जानी कि वही आदमी, वही इंसान धन्य है जो भगवान विष्णु और शंकर दोनों का स्मरण करते हैं। क्योंकि शिव बिना
राम अधूरे हैं और राम बिना शिव अधूरे हैं। यानी विष्णु और ब्रह्मा और शिव तीनों एक ही हैं। शिव और विष्णु को अलग नहीं समझना चाहिए, दोनों का ही हमने साधन करना चाहिए, दोनों को ही प्रसन्न के लिए दोनों का ही प्रार्थना करनी चाहिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, हर हर गंगे। करमदम ने पूछा, ब्राह्मण कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है, इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरा तो बात ही क्या है। कहते हैं प्राचीन काल में कभी नेमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यही संदेश हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इस श्लोक का पाठ किया, अनंताय नमस्तम्ये नमस्तमे यस यातनो नोपलभ्यते महेशाय च द्वैतो मयि सताम सुमुखो सदा। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता, तथा जो सबके महान ईश्वर है उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया, ब्रह्माणाम सर्वभूतेषु परम ब्रह्म रूपिणाम सदा शिवम च वंदे तो भवेताम मंगलाय में। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ, वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। यह श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहां से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे थे, एकादश्याम प्रणत्यामि जागरे विष्णु सहतानि सदा तपस्या उच्चरामि प्रत्यर्थ हरिवेद सोहो। देवी में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नित्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों को प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे को पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम माध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पाप आत्मा है, उन्हें निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। राजन नेमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया। यह सत्य है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है कि शास्त्रों जप करने वाले सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शिव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधन करके काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव आराधन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो वह उसी का भजन करे, इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करमदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता है और न धर्मों में ही। महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा उन्हें अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद हैं, पर स्त्री चिंतन, दूसरे के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन में किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं,
असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं: अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बतलाए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी हैं से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक गाम अग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं, जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं, न उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते, शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापाप को की समझे जाते हैं। जो पाप आत्मा अपने गुरु का कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, समर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री, पुत्र और मित्रों के अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापातकी हैं। जो इनके पास संसर्ग रखता है वह 5वां महापातकी है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसकी मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है, ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर में संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन में जो विघ्न डालता है, उसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो, जल पीने के लिए जलाशय पर जाते हुए गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गो घाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्याय पूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है, उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों के रस, चंदन, उग्रू, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपना उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतंता, घनता, अत्यंत विषयासक्ति, कुपंता, सठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना, भगवान के शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना, जिनकी याचना करनी उचित नहीं है उनका यज्ञ उनसे याचना करना,
यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों को रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारन यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेश को उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं। जिन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में जल में, विपरीत योनि में, वसु योनि में, रजस्वला में अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला है, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाला है, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक भी पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपात की माने गए हैं। जो उनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त हैं, वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो। जो गो ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी के कार्यों में अनंतर डालते हैं, वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में वृक्षों पर, बगीचों पर और मंदिरों में जो लोग मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं। मतवाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं को दामन करने वाला, उनके अंडकोश छेदन कराने वाला है, जो झूठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाता है और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जानना चाहिए। अर्थात उसके किए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजेतेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देते हैं, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव हो जाने पर भी उन्हें सवारी में जोतते हैं, उनका भोजन न देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाते हैं, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है, जो धर्मात्मा होने का ढोंग रखता है, वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने को ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता तथा जिसके राज में प्रजा घुस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होते हैं, वह नरक की आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वालों को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों से आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बतलाते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों ना हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पुरुष शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक को डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए।
संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने गुरु को वंदन करते हुए तथा आप सबों को नमस्कार करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। सब्सक्राइब करने से मुझे आप लोगों के पास रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे भेजना नहीं पड़ेगा। कृपया आप सब्सक्राइब कर मेरे कार्य में मुझे सहायता कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर ध्यान दीजिए। और मैं आप सबों से वंदन करते हुए तथा सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हे बाबा, स्कंद पुराण की आज की कथा के उपरांत हो सकता है 2-3 दिन तक मैं कथा न कर पाऊं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रवास में कार्य हेतु जाना है और आप ही मेरा प्रवास का सब काम करवा के मुझे जल्द से जल्द यहाँ लाइए, ताकि मैं आगे की कथा पढ़ सकूं और इस कथा का आगे का पाठ कर सकूं। बाबा, आप ही मुझसे करा लीजिए, आप ही सुन लीजिए और सुना लीजिए। मैं आप सबों को पुनः यही कहूंगा कि आज की जो कथा थी, इसमें पाप कर्मों को बताया गया है। किसी को भी भरोसा देकर उसका भरोसा तोड़ना, किसी का भी किसी प्रकार भी नुकसान करना, वह भी पाप है। किसी गौ को के चारे को भी खा जाना पाप है, गौ को चारा न देना भी पाप है। इस तरह कई पाप बताए गए हैं जो कि आज की कथा में आप सुन सकते हैं। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। आज हम लोग लघु आरती करके आज की कथा यहीं पे विराम देंगे। और आप सबों से पुनः मैं यही कहूंगा कि आप शिव और विष्णु का ही पूजन करें, और शिव और विष्णु के सिवाय इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसको मानकर शास्त्र विधि सम्मत हमले कार्य करना चाहिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभो शंभो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता कार्तिकेय कुमार की जय, स्कंद देव की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गणेश जी महाराज की जय, नवदत्तेश्वर महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे पार्वती मैया की जय, मातृदेवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम की जय, स्कंद पुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हरा, दुख हरा, दारी धारा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हे बाबा, सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंकर शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विशेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबों को यही कहूंगा कि ईश्वर की चर्चा, ईश्वर का बात, ईश्वर के साथ रहना, ईश्वर के बारे में जानना, यह सब भी आपको ईश्वर कृपा की ओर ले जाता है। आप प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पाठ का श्रवण कर सकें, पुराणों का श्रवण कर सकें। कर्म के द्वारा श्रवण किया हुआ कभी भी विफल नहीं होता। जिस प्रकार आप कोई भी शरबत इत्यादि का सेवन करते हैं वह रक्त में समाहित होता है, उसी प्रकार कर्म के द्वारा आप जब कोई अच्छी बातें सुनते हैं तो वह रक्त में समाहित हो जाता है, वह आपके साथ चिरकाल तक रहता है, मृत्यु उपरांत भी आपके साथ ही जाता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि पुराणों का सेवन हम करते रहें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव।
मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, सब पर कल्याण कीजिए, सबका कष्टों का हरण कीजिए। बाबा, जिस प्रकार आप सभी का कष्ट हरते हैं, उस प्रकार थोड़ा सा मेरे ऊपर भी थोड़ा कृपा दृष्टि बना दीजिए। मैं भी किस प्रकार परेशान हूं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं किस किस तकलीफ से जूझ रहा हूं, वो आप देख ही रहे हैं महादेव। मेरे तकलीफ को कितना मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी शारीरिक तकलीफ, आर्थिक तकलीफ, कई तकलीफों से मैं जूझ रहा हूं, जो कि आप जानते हैं। बाबा, कृपा करिए बाबा, दया कीजिए बाबा। आपके सिवाय मेरे लिए और कोई सृष्टि में नहीं है जो कि मुझे मेरे इस कार्यों को करवा दे, मेरे संकटों को कम कर दे। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव। हे बाबा, हे मैया पार्वती, हे शिव शिवा, आप अगर प्रसन्न हैं तो हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, अवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों को भी नमन करते हुए उनसे भी आशीर्वाद देने का प्रार्थना करता हूं। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो।